जाओ यहाँ से, ये गांव जिंदा नहीं है। तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। वहां अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि चमकदार उजाला था। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक शांत और हरियाली से भरे गांव बेलसर में दो गहरे दोस्त रहते थे, राघव और नीलेश। राघव थोड़ा गंभीर किस्म का इंसान था, हर चीज को सोच समझकर करता, जबकि नीलेश हंसमुख, लापरवाह और हर काम में जल्दी करता। एक दिन सुबह दोनों बेलसर से पास के जिले में एक सरकारी काम के लिए निकले। उन्हें गांव के लिए एक सरकारी फॉर्म भरकर ऑफिस में जमा करना था और काम खत्म होते होते दोपहर ढलने लगी। सरकारी दफ्तर से निकलने के बाद नीलेश ने कहा, राघव, यार अब वापस चलने का मन नहीं कर रहा। चल किसी गांव में आराम कर लेते हैं आज, कल लौटेंगे। राघव पहले तो हिचकिचाया, लेकिन मान गया। चाल चलते चलते दोनों कच्चे रास्ते पर एक अजीब से गांव के पास पहुंचे। गांव का बोर्ड मिट चुका था, बस एक पुराना खंभा खड़ा था, जैसे गांव का नाम ही मिटा दिया गया हो। गांव में घुसते ही अजीब सन्नाटा छाया था। गांव में चारों तरफ सूखे पेड़, टूटी फूटी झोपड़ियां और बंद दरवाजे दिखे। ना कोई बच्चा खेल रहा था, ना कोई औरत कुएं पर दिखी, ना ही किसी चूल्हे से धुआं उठ रहा था। नीलेश, ये जगह कुछ सही नहीं लग रही। कोई इंसान नहीं दिख रहा। अरे पगले, सब खेत में होंगे, आराम कर। लेकिन राघव को एक सिहरन सी महसूस हो रही थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक एक झोपड़ी से एक बहुत बूढ़ा आदमी बाहर आया, जिसकी आंखें लाल थीं और शरीर कांप रहा था। चले जाओ यहाँ से, ये गांव जिंदा नहीं है। तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। बाबा, रात को यहीं सो जाएंगे, सुबह चले जाएंगे। सुबह तक कोई नहीं बचता, मैंने कहा ना, चले जाओ। वो बूढ़ा भागता हुआ अंदर चला गया। राघव का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन नीलेश बोला, भूत भूत कुछ नहीं होता भाई, चल इस पेड़ के नीचे बैठते हैं। दोनों एक पुरान पीपल के नीचे बैठ गए। वहां एक टूटी हुई चौकी थी, जिस पर उन्होंने बैग रखा। धीरे धीरे गर्मी कम होने लगी, लेकिन माहौल अब भी गूंजदार और भारी था। भाई, मेरे दिल में अजीब घबराहट हो रही है, चलें क्या? अब आए हैं तो सो लेते हैं, सुबह निकल लेंगे। कुछ देर बाद दोनों आंख बंद करके आराम करने लगे। राघव की आंख एक आवाज से खुली, किसी लड़की की हंसी। उसने देखा कि पास में एक झोपड़ी में कोई हलचल थी। वह नीलेश को उठाने गया, लेकिन नीलेश गायब था। नीलेश, नीलेश! चारों ओर घूमने पर उसे कहीं कोई नीलेश नहीं दिखा। उसने फिर उसी झोपड़ी की ओर देखा। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। वहां अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि चमकदार उजाला था, लेकिन उसमें से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। राघव अंदर गया और देखा, दीवारों पर पुराने फोटो लगे थे और उनमें एक फोटो ऐसा था जिसमें राघव और नीलेश की तस्वीर थी और नीचे लिखा था, आखिरी मेहमान 1985। राघव को चक्कर आने लगा। उसने फिर नीलेश को ढूंढना शुरू किया। एक कुएं के पास पहुंचकर उसे नीलेश का बैग मिला और उसके पास नीलेश की घड़ी पड़ी थी, जो खून से सनी हुई थी। ये क्या हो रहा है? हम तो पहली बार आए हैं यहाँ। तभी पीछे से वही बूढ़ा आदमी आ गया। जो गांव मर चुका है वो जीते इंसानों को नहीं छोड़ता। तुम्हारा दोस्त अब इस गांव का हिस्सा बन चुका है, तुम बच सकते हो, बस अब पीछे मत देखना। राघव पूरी ताकत से गांव के बाहर की ओर भागने लगा। रास्ते में आवाजें सुनाई दी, राघव मेरी मदद ले। लेकिन उसने पीछे नहीं देखा। जैसे ही वह गांव के बोर्ड वाली जगह पर पहुंचा, उसने देखा गांव पूरी तरह गायब हो चुका था। वहां बस एक खाली मैदान था और एक टूटा हुआ लकड़ी का बोर्ड, जिस पर लिखा था, यहाँ कोई नहीं रहता और जो रुकता है वो फिर कभी नहीं लौटता। मैं नहीं जानता नीलेश अब कहाँ है। वो मरा या उस गांव का हिस्सा बन गया, मुझे नहीं मालूम। पर अगर तुम कभी किसी ऐसे गांव में पहुंचो जहां कोई इंसान न दिखे, तो मेरी बात याद रखना, पीछे मत देखना।